हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। क्या झारखंड बीएससी नर्सिंग का जो बायोलॉजी का टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 26 जुलाई को होने वाला है। बायोलॉजी का फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म हो गया है। अभी तक आप सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट भी बन गया है और आपको वीडियो प्रोवाइड भी हो गया वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के सारा आप सभी पार्ट 1 से लेके पार्ट 8, 9 जितना हो सके 10, 11, 12 यानी 2019-20 के बाद 22-23 जो भी सेशन करवाया गया है प्रीवियस क्वेश्चन, वो सभी आप सभी जा कर के देख लीजिए। वो सारे लेक्चर जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो सकता है। और एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाला है एग्ज़ाम से पहली रात। एग्ज़ाम से पहले जैसे आपका 26 जुलाई को एग्ज़ाम आए तो उससे पहली रात जो आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें से लगभग क्वेश्चन आपको आने वाला है 45 क्वेश्चन। उस एग्ज़ाम में से कितना क्वेश्चन आएगा? 45 क्वेश्चन। तो आपको उस क्लास को इग्नोर नहीं करना है, उसको देख के जाना। और 27 को पैरामेडिकल में जो होता है एएनएम जीएनएम, आपका बीएससी नर्सिंग में एएनएम जीएनएम होता है, उनका भी झारखंड में अलग से एग्ज़ाम लेता है। बिहार में एक ही साथ होता है, यानी पैरामेडिकल के अंदर ही होता है। यूपी में पैरामेडिकल के अंदर ही होता है, लेकिन झारखंड में एएनएम और जीएनएम का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो जुड़ जाइए। तो चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं। और जो एएनएम जीएनएम का जो एग्ज़ाम देंगे 27 को, उनके लिए भी लेक्चर लाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, आपके लिए बेहतरीन हो सकता है ये चैनल। आपको एग्ज़ाम तक इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट मिलते रहेगा और आपको आगे भी सपोर्ट मिलेगा। टॉप कॉलेज के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। तो टॉप कॉलेज कौन सा है झारखंड में, ये आपको एग्ज़ाम के 1-2 रोज़ बाद आने वाला है। तो लाइव क्लास आएगा, सब डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो आप सभी सारे स्टूडेंट जुड़िएगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन? पिछले क्लास में केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन कर लिए थे। क्या 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर लिए थे? यहाँ तक कर लिए थे हमारे शरीर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। अब जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि बायोलॉजी का कहता है, इंग्लिश में कहता है आपका इस साइड लिखा गया, हिंदी में इस साइड लिखा गया। अगर आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप सभी पढ़ के आंसर दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है उसमें दीजिए। फर्स्ट से लेके यानी कि 102 तक कर लिए थे। 103 आपको कमेंट बॉक्स में बोले थे, कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। पुष्पीय पौधों का युग्म जन जो होता है विकसित होता है, कहाँ विकसित होता है? भ्रूण में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, भ्रूण। अगला क्वेश्चन 104 कहता है, 104 आपका क्वेश्चन आपके सामने कहता है, फल के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवार कहलाती है अंड, प्रेकार्प, पिस्टिल या स्टिग्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेकार्प। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया, आप सभी पढ़ के जवाब दीजिए। नहीं तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव वॉल सपोर्ट सराउंडिंग द फ्रूट कॉल्ड ओवल या प्रीकार्प या पिस्टिल या स्टिग्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पेरिकार्प। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, फैलाव के बाद नए पौधों का उत्पादन हेतु बीजों के लिए होना चाहिए निषेचन, अंकुरण, परागण या प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब पौधा उत्पादन हेतु बीजों के लिए क्या होना चाहिए? फैलाव बढ़ता है, अलग अलग जगह होता है, तो उनके लिए क्या होता है? निषेचन होता है या अंकुरण होता है या परागण होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण मतलब नया बनता है, अंकुरित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? पुरुष यौन सहायक नालिकाओं में कौन सी रचनाएं शामिल है? तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन कौन सा रचनाएं शामिल रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 है, इस चारों में से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है रेटेटेस्टियम वसा, इफेरेसिया, एपिडिसियमिस और वास डेफरेंस। ऑप्शन बी कहता है रेट स्टीम्स, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल। ऑप्शन सी कहता है एपिडिसियमिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल। ऑप्शन डी कहता है एपिडिपिमिस, वास डेफरेल और
यूरेथ्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश में भी लिखा गया है रेट ऑफ टेस्टिस वसा इफिरेंटिया और इपोडीमिया। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है वसा डिफरेंट, इस तरह से इंग्लिश में भी लिखा गया रेट टेस्टी एंड द वास वसा डिफरेंस एंड द सेमिनल वेसिकल। तो इस तरह से आप सभी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में। ये सब जो है नाम हिंदी इंग्लिश सेम ही है, काहे कि दोनों का मीनिंग जो होता है ना सेम ही होता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ो या हिंदी पढ़ो बात बराबर ही हुआ, दोनों का लैंग्वेज सेम ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 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 बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मारा है सही मारा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट टेस्टिस वसा इफ्रेंसिया एपिडिसिमिस और वास डिफरेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से 107 नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र मार्ग का उत्पत्ति कहाँ से होता है? मूत्र मार्ग का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो मूत्राशय से होता है। मूत्र मार्ग की उत्पत्ति मूत्राशय से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आप गर्भाशय के आकार का वर्णन कैसे करेंगे? गोलाकार, त्रिकोणीय या आयताकार या उल्टा नाशपाती पाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा नाशपाती हो जाएगा। क्या? उल्टा नाशपाती। जो मारा है एक डी नंबर उसका राइट आंसर है। देखिए आप लोग भी पढ़ के जाइए, आप लोगों को भी आने वाला है इसी तरह का क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोगों को इस चैनल से सपोर्ट मिलते रहेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को डॉट के साथ क्लियर करवाया जाएगा, और एग्ज़ाम के बाद आप लोग आइएगा एग्ज़ाम दे करके तो इस चैनल से जुड़िएगा और आप अपना सारा डाउट कंफर्म कर लीजिएगा, क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरा कितना रैंक आएगा, नहीं आएगा, सारा कुछ इस सब बारे में चर्चा किया जाएगा। जिसका एग्ज़ाम खराब गया है क्या उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सारा कुछ जानकारी बात करेंगे। गर्भाशय की किस रचना द्वारा योनि को में खुलता है? अंडाशय, गर्भाशय गिरवा या मूत्रमार्ग या फैलोपियन ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह का था योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नलिका क्या बनाती हैं? गर्भाशय ग्रीवा जो है वो नलिका में क्या बनाती है योनि के साथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म नलिका बनाता है। क्या? जन्म नलिका। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में होने वाले मलेरिया के कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है? प्लेज्मामोडियम या लाइसोमियम या टिपैनोसोम या टैक्सोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्लाज्मोडियम मानव शरीर के लिए कैसा प्रवेश करता है? कैसे प्रवेश करता है? यह कैसे प्रवेश करता है मानव शरीर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रवेश कैसे करता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर मारा है सही मारा है। क्या कहता है? थ्रो द बाइट करता है यानी कि अट्रैक्ट करता है, मतलब संक्रमित मादा एनोफिजियम मच्छर के काटने से होता है। क्या? इन्फेक्ट फीमेल एनोफेमिल मस्क्यूटस जो है मच्छर का नाम हुआ। इस तरह से अगला क्वेश्चन आप सभी बताइए कि पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और हॉवार्ड फ्लोरिन एवं नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1945 में। जो मारा है सही मारा है। देखिए ये आपका 2023 का पेपर है। 2023 का जो भी ये स्टूडेंट पेपर एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए देखिए सारा क्वेश्चन लगभग सही ही मारा गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी देखिए, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का तो जाकर देख लीजिए। और बायो का इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कीट प्रतिरोध पौधों को उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाना। इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो उपयोग किए गए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा को कम करना। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, जब अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों के साथ अकार्बनिक पदार्थ में विघटित होता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ में घुलता है तो क्या कहलाता है? मिल जाता है तो क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये ए नंबर मारा है, ये गलत मारा है, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, गैर एल्यूमिनियस बीजों में नहीं होता है। बीज कोट, बीज पात्र, अवशिष्ट, एंडोस्पर्स एवं माइक्रोपाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट, एंडोस्पर्स। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, निष्क्रियता की वह व्यवस्था जिसमें कुछ बीज प्रवेश करते हैं वे कहलाते हैं प्रस्तुति या अंकुरन या परिपक्वता या परागन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तुति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लगभग 10,000 वर्षों की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित होने वाले पुराने अंकुरन क्षम बीज की रिकॉर्ड किस प्रजाति में रखा गया? तो किस प्रजाति में लिखा गया? ये जो क्वेश्चन मारा गया सही मारा गया है। डेट प्लम के में रखा गया है, मतलब खजूर का वृक्ष में रखा गया। क्या किस में रखा गया? खजूर के वृक्ष में। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कहता है, अंडकोश में तापमान को तुलना शरीर के आंतरिक तापमान से कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शरीर के लिए तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। अधिक में नहीं मार देना है, कम में मारना है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, 120 नंबर क्वेश्चन जो आपके बायोलॉजी का 20वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है बायोलॉजी का। तो अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं पिछले का लेक्चर, तो जाके जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं, अंतरालीय स्थानों के लिए लेडीज कोशिकाओं में क्या कार्य होता है? एंड्रोजन या संश्लेषण स्राव या सेमिनल द्रव या स्राव या शुक्राणु उत्पादन या पोषक तत्वों का अपघटन, अवशोषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन संश्लेषण का स्राव। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, जीवों में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? जीवों में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन के दौरान विरासत में मिली आनुवांशिक भिन्नता। क्या? विरासत में मिली आनुवांशिक भिन्नता। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कहता है, अलैंगिक जनन के कारण रूपांतमक और आनुवांशिक रूप से व्यक्तियों का वर्ण करने के लिए किस शब्दों में प्रयोग किया जाता है? उत्परिवर्ती या संकर या वेरिएंट या क्लोरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोन। क्लोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोन। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है, अमीबा और पैरामैग्नीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव को कैसे प्रजनन करते हैं? लैंगिक या बडिंग या स्पोरुलेशन या बाइनरी विखंडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी विखंडन। क्या हो जाएगा? बाइनरी विखंडन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कायिका प्रबंधन द्वारा नई संतानों के लिए जन्म देते हैं सक्षम होते हैं? जन्म देने के लिए सक्षम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रनर। ऑप्शन ए कहता है रनर या प्रकंद या चूसने वाला या उपयुक्त में से सभी। तो पादपों में निम्नलिखित में कौन सा संरचना जो होता है प्रबंधक द्वारा नई संतानों को जन्म देने के लिए किया जाता है? इनमें से सभी। प्रकंद भी होगा, रनर भी होगा या चूसने वाला भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ अबव मारा है, सही मारा है।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 125 नंबर क्वेश्चन, आलू के कंद में कौन सा जो भाग होता है पौधों को जन्म देता है और प्लास्टिलेटस कहता है, जिन्हें प्लाटलेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाटलेटस। जड़ें, पत्ते या बाइडस जिसको आंखें बोलते हैं, तना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कहता है चक्रीय रजोत्सव किसका सूचक होता है? प्रजनन क्षमता की, गर्भावस्था की, या मेनार्चेका की, सामान्य प्रजनन की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनार्च का हो जाएगा। क्या? मेनार्चे का हो जाएगा। मेनार्चे का। चक्रीय जो होता है राजस्व किसका सूचक होता है? मेनार्चे का। इसी तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। कहता है डीएनए में नाभिक में मौजूद अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था जिसे न्यूक्लिन नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? किसको पहचाना था जिसको न्यूक्लियन ने नाम दिया था, वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिसर। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है, उसी पे आधारित है कि डीएनए जो होता है एक स्टैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहलाता है। डीआरएनए से ट्रांसपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है आरएनए को, वो क्या कहलाता है? कहता है द प्रोसेस ऑफ द कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए इज कोल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिलेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलेखन। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता है। कहता है रोग में उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मेजबान कहते हैं, या परजीवी कहते हैं, या रोग जनक कहते हैं, या प्रोटिस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोग जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग जनक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से 130 नंबर क्वेश्चन कहता है साल्मोनेला टाइफी रोगजनक आमतौर पर किस मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया है। श्वसन प्रणाली के माध्यम से, संक्रमित व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क में माध्यम से, या कीड़े के काटने से, या दूषित भोजन करने, या पदार्थ पानी के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या आप सभी अगर दूषित भोजन खाते हैं या पानी गलत पीते हैं, पानी में जैसे ज़्यादा होता है कीटाणु सब, जैसे कहीं कहीं पे पानी गलत रहता है, जैसे पटना में दिखा जाए, बिहार में, और यहाँ पे गंगा नदी के जितने साइड में पड़ता है, या यमुना नदी के, वहाँ पे देखते होंगे ज़्यादा अधिकतर आदमी सब बीमार पड़ते हैं। तो ये दूषित भोजन और पानी से भी होता है। होटल में आप सभी खाना बंद कर दीजिएगा, होटल का खाना खाने से तबीयत खराब होता है। परागकण में कौन सा घटक जो होता है जीवाश्म के रूप में संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है? सेलुलोज और पेक्टिन, या जर्मन पोर्स, या स्पोरोपुलिन, या साइटोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 131 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। तो इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता है। कहता है परागकण के भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? परागकण के जो भीतरी दीवार होता है उनको क्या कहते हैं? आप सभी 10वां इंटर में भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटाइन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है स्त्री केसर के आधार पे उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है?
स्टिग्मा कहलाता है, या स्टाइल कहलाता है, या प्लेसेंटा कहलाता है, या ओवरी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी। क्या हो जाएगा? ओवरी। इसी तरह से कहता है अगला क्वेश्चन कहता है बीजान के सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस कहलाता है, या माइक्रो पाइप कहलाता है, पाइल, या चलाइजा कहलाता है, या इंटेग युगमेटस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटेग्यूमेंटस कहलाएगा। क्या? इंटेग्यूमेंटस। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल परागति पौधे का उदाहरण होता है? गुलाब, सूरजमुखी, या वाइलियसनेलिया, या ट्यूलिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारा है वही सही हो जाएगा, वाइलियसनेरिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है बायोफिल्म के किस भाग को अपस्थैनिक कलियाँ निकालती हैं? तो जड़ें, फूल, या तना, या पत्ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पत्ते। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आज के क्लास में 2023 का प्रीवियस ईयर ख़त्म होने जा रहा है, तो अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बेहतरीन क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, जिससे आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। क्या 2023 का ये प्रीवियस ईयर ख़त्म होने जा रहा है, तो आप सभी शुरू से नहीं देखे हैं तो जाके शुरू से देखिए और सारा प्रीवियस ईयर करके जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन हो सकता है। आपके ये 20 से 40 मिनट के लेक्चर में आपका एक प्रीवियस ईयर ख़त्म होता है, तो आप सभी ज़रूर ऐसा लेक्चर देखने का कोशिश करिए और अपना एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा करने की सपना देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय प्रजनन व्यवहार जो होता है प्रदर्शित करने के लिए पहले जानवरों को अवस्था के बाद परिवर्तन होता है। रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन, जलवायु या पर्यावरण परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? रूपात्मक या शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है शैवाल में जहाँ युग्मकों को दिखाने के लिए समान होते हैं और उन्हें नर और मादा के वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया एंथ्राजाइड या डिव, शुक्राणु या अंडा, होमोगैमेटस या हेटेरोगैमेटस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमोगैमेटस। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है लैंगिक प्रजनन में करने वाले जीवों का नर युग्मक कहलाता है। लैंगिक प्रजनन करने वाले नर युग्मक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंथ्राजाइड बोलते हैं, या डिप बोलते हैं, या होमोगैमेट बोलते हैं, या हेट्रोगैमेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोगैमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोगैमेट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है फूल वाले पौधों में स्टैमिनेंट शब्द का अर्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक लिंगी नर फूल, या मादा फूल, या उभयलिंगी फूल, या एक लिंगी फूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लिंगी नर फूल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक लिंगी नर फूल। इसी तरह से 141 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत चक्रीय परिवर्तन की जरूरत पड़ती है? एंडोमेटियम, या मोयोमेटियम, या पेरिमेटियम, या एपीमेटियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या हो जाएगा? 141 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमेटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोमेटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है 140 नंबर क्वेश्चन
140 नंबर क्वेश्चन कहता है 42 नंबर, माध्य चक्र जो होता है चक्र के दौरान LH के तीव्र स्त्राव के वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसको राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? FSH सर्ज या LH सर्ज या मानसिक स्त्राव या अंडोत्सर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर LH सर्ज। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है ऐसी कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि के कारण कमी का सामना कर सकता है? भोजन, आश्रय या वस्त्र या शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन एवं संचार, इसी तरह प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचा। तो ऑप्शन डी कहता है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन, आश्रय और वस्त्र जरूरी चाहिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने गर्भ निरोधक जो होता है किस प्राकृतिक विधि को प्रजननशीला अवधि के दौरान संभोग के द्वारा रहना शामिल है? निकासी विधि, लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि या बैरियर विधि या आवधिक संयोजन विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 144 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवधिक संयम। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आवधिक संयम। इसी तरह से 145 नंबर क्वेश्चन कहता है काइटस के दौरान गर्भाशय गिरवा को ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बैरियर विधि महिला में प्रजनन पथ में ढाली जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म एंथर में कितने लोब होता है? यूनिलोड या टेट्रालोब्ड या टाइलोब्ड या बाइलोब्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बाइलोब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइलोब्ड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है पोलेन सैक किससे भरे होते हैं? पोलेन सैक जो होता है ये किससे भरे होता है? तंतु, पंखुड़ी या परागकण? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकण। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है एक लघु बीजाणुधानी घेरने वाली चार दीवारों को क्या कहा जाता है? चार दीवारें जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कहता है एपिडमिस या एंट्रोथेमिसियम, मध्य परत। यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए। टेपेटम। अगला कहता है ऑप्शन बी एपिडमिस या कॉर्टेक्स या पिथ और टेपेटम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए कहता है एपिडमिस, एंट्रोथेमिसियम, मध्य परत और टेपेटम। अगला 149 नंबर क्वेश्चन कहता है आज की क्लास का लगभग समाप्त होने वाली है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जब पराग कोष परिपक्व और निर्जलित हो जाते हैं तो लघु जीवाणु को क्या कहा जाता है? लघु जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
वे एक दूसरे को अलग हो जाते हैं और पराग कणों में विकसित हो जाते हैं। किस में विकसित हो जाता है? पराग कणों में विकसित हो जाता है। परागकण की कठोर बाहरी परत बनी होती है। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाने का शुरुआत करते हैं तो अभी आप सभी इससे पहले 2 गो क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि जो ऑप्शन में था परागकण में अलग होता है, किस में अलग होता है? परागकणों में अलग होता है। उसी तरह से परागकण को कठोर बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऐसे देखिएगा, कहीं पे उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रख के आप सभी अपना क्वेश्चन 1-2 एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए 150 नंबर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 2023 के पेपर की अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ग्लूकोज या एक सेकेंड सेलुलोज या पैक्टिन, स्पोरोप्लिन या जर्म पोर्स या साइटोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 150 नंबर। इसी तरह से अगली बार अगला लेके आया जाएगा 2019 का, 2020 का। तो आप सभी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपके लिए बेहतरीन हो सकता है ये चैनल। आपको ये भी पता होगा कि इस चैनल से टॉप कॉलेज का लिस्ट बताया जाएगा, प्लेसमेंट का लिस्ट बताया जाएगा, बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब के बारे में बताया जाएगा। आपके एग्ज़ाम के बाद ये सब जानकारी मिलने को मिलेगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपके डाउट का क्लियर सारा इस चैनल के माध्यम से लाइव आकर के बताया जाएगा। क्या लाइव आके बताया जाएगा? तो आप सभी ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। यह लेक्चर बहुत लंबा हो चुकी है, कहा कि इस लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चन करने से आपका यह अनुभव हुआ कि बायोलॉजी का आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। तो इसी तरह से 2019-20 का भी लाया जाएगा, 21-22 का भी लाया जाएगा, 23-24-25 सभी 24 तक लाया जाएगा। कितना? 24 तक लाया जाएगा, 2024 तक का लाया जाएगा। अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं, 2 सेशन 3 सेशन का ख़त्म हो गई है इस चैनल से। तो अभी तक आप सभी इससे पहले वाले लेक्चर 1 से लेकर अभी तक का लेक्चर नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे करके अपलोड है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।